अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबके। होप सो यू ऑल आर फाइन। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। अच्छा जी, आज की वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है क्योंकि आज मैं आपको अपनी इस वीडियो में समर के हवाले से बताऊंगी कि आप अपनी कैट्स की समर में केयर कैसे कर सकते हैं, उनके बॉडी टेम्परेचर को कैसे मेंटेन कर सकते हैं, आपको कौन सा उनको एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करना है और कौन से ऐसी मिस्टेक्स हैं अक्सर हम पेट पेरेंट्स अपनी कैट्स के साथ कर जाते हैं। तो आपने वीडियो को कंप्लीट एंड तक वॉच करना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो जल्दी से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। इस टाइम हुआ है जी 3:30 हो रहे हैं और मेरे सारे बच्चों का ये टाइम ना सोने का होता है, तो मैंने सोचा इनको मैं डिस्टर्ब क्यों करूं, अभी एक बेड पे सोए में, तो बस इसी तरह इनकी वीडियो बना लेते हैं। अच्छा, गर्मियों में कैट्स को 80% जो कैट्स को इन्फेक्शन वगैरह होता है ना वो समर में होता है, ठीक है। और इन्फेक्शन में फंगल ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा होता है, कैट्स को फ्लीस हो जाती हैं। दूसरा ये होता है कि हमारी कैट समर में इतनी ज़्यादा अपना वेट लूज़ करती हैं, जितना वो सर्दियों में अपना वेट गेन करती हैं उससे डबल वो अपना समर में लूज़ कर देती हैं। हमारी कैट बहुत ही ज़्यादा लेथार्जिक हो जाती है, खाना कम कर देती है, कैट्स का हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है। तो आज मैं आपके साथ इन सब चीज़ों के सल्यूशन आपको बताऊँगी अपनी इस वीडियो में, ठीक है। एक्चुअली में हमारा जो घर है ना वो सारा बंद है, ओपन घर नहीं है, सारा बंद है, इसलिए डायरेक्ट सूरज हमारे घर को नहीं लगता। हमारा घर ना ठंडा रहता है, अभी तक हम कंबल करके सोते हैं, ठीक है। मैं अगर आपको पंखा दिखाऊं तो हमारे घर में इस टाइम सिर्फ इतना सा चल रहा है, ये भी हमने आदत से पंखा चलाया है, बस शौक आ रही है। और मैं आपको एक और चीज़ दिखाऊं तो यहाँ पे एक लड़की खेस के अंदर सोई हुई है, छोटी सी, मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, ये अभी तक इसमें सोई हुई है। सबसे पहली जो चीज़ है, बहुत से लोग परेशान हो जाते हैं कि हम अपनी कैट को कैसा एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करें कि उसकी जो बॉडी का टेम्परेचर है वो बैलेंस रहे। वैसे तो कैट अपने आप को सेल्फ ग्रूम करती है, जब अपने आप को खुद ग्रूम करती है तो सलाइवा उसके बालों पे लग जाता है और वो उसे ठंडक महसूस करवाता है। लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि हम खुद अपनी कैट्स को बहुत ही अच्छा एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करें जिसमें उसको गर्मी ना लगे। अब देखिए, मैं आपको एक बात बिल्कुल क्लियर कर दूं, कंफर्म कर दूं कि हम इंसान जिस एनवायरनमेंट में, यानी जिधर हम अपने आप को खुद कंफर्टेबल महसूस कर रहे होते हैं कि यहाँ पे इतनी गर्मी नहीं है, जहाँ पे हम खुद को इस तरह महसूस करें, तो वहीं पे हमने अपनी कैट्स को हमें रखना चाहिए। जिस तरह अगर हम एसी में खुद को समझ रहे हैं कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल है तो हमें अपनी कैट्स को एसी में रखना चाहिए। अगर हम कूलर पे हैं तो हमें अपनी कैट्स को कूलर पे रखना चाहिए, पंखे पे हैं तो पंखे पे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि अगर आपके पास एसी नहीं है तो आप एक पर्शियन कैट को अफोर्ड नहीं कर सकते। ये बात बिल्कुल झूठी है। अब मेरे घर में एसी नहीं है बिल्कुल भी, मेरे घर में सिर्फ पंखा है और कूलर है बस। मेरी कैट्स अब आप खुद देखें माशाल्लाह से कितना इनके ऊपर फ़र्क है, और ये मेरे साथ ही रहती हैं। ऐसा नहीं है कि एसी है तो मैं इनको एसी पे रखती हूँ, मैं इनको एसी पे नहीं रखती क्योंकि ना हमारे पास है। तो बस जिस एनवायरनमेंट में हम सब खुद को कंफर्टेबल महसूस करते हैं उसी में माशाल्लाह से मेरी कैट्स रहती हैं। अक्सर कैट्स की ये भी एक आदत होती है कि हमारी कैट्स वहाँ पे जाके बैठती है जहाँ पे नमी, यानी जहाँ पे जगह गीली रहती हो, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो घर का एक हिस्सा होता है जो गीला होता है वो होता है वॉशरूम। हमारी कैट्स की आदत होती है वो जाके वॉशरूम में बैठ जाती हैं। इवन कि मेरी खुद मोइज़ा है ना, तो वो जून जुलाई की गर्मियों में वॉशरूम में जाके बैठ जाती हैं, और हम या कोई भी ऐसी जगह जो गीली हो वहाँ पे बैठना पसंद करती हैं। हम लोग क्या कहते हैं, अच्छी बात है, वो अपने आप को खुद पे वहाँ पे कंफर्टेबल महसूस करिए, उसको बैठे रहने दो। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि मैंने जिस तरह आपको पहले बताया कि 80% चांसेस होते हैं कि कैट को इन्फेक्शन समर में होते हैं, समर में फंगल आ जाता है। और अगर आपकी कैट गीली जगह पे बैठी रहती है और उसकी बॉडी में नमी रह जाती है तो आपकी कैट को फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, क्योंकि वो गीली जगह पे बैठेगी। एक तो हम उसको खुद ग्रूम नहीं कर रहे होते, ऊपर से उसकी हेयर मैट्स और हेयर पैचेस बन जाते हैं जिसकी वजह से फंगल की ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाती है। और समर में कैट को फंगल बेयर करना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा। कैट को जलन आई थिंक होती है, पहले दर्द होती है, वो सारा दिन चीखती है। तो कोशिश किया करें कि अपनी कैट को गीली जगह पे मत बैठने दिया करें। हाँ, वहाँ पे बैठने दिया करें जहाँ पे फर्श ठंडा हो लेकिन सूखा हो, गीला ना हो।
गर्मियों में हमें कोई भी मशवरा दिया जा रहा था, बहुत से लोग देते हैं कि आप गीला तौलिया रख दें बिल्ली के नीचे, ठीक है, और वो उसके ऊपर बैठ जाएगी, उससे उसे ठंडक महसूस होगी। वो ये पूरा कॉन्सेप्ट नहीं देते कि गीला तौलिया नहीं, बल्कि बस तौलिए को स्प्रे हल्का सा पानी का करना होता है। जिस तरह हम समर में अपने कपड़ों के ऊपर स्प्रे कर रहे होते हैं, उस तरह सिर्फ तौलिए पे स्प्रे करनी होती है ताकि कैट जो है उसको थोड़ी ठंडक महसूस हो। अगर आप उसको फुल तरीके से अगर आप उसे गीला कर देंगे तो फिर ज़्यादा चांसेस है कि आपकी कैट को फंगल हो जाए। इस वजह से अगर आप ये कॉन्सेप्ट कर भी रहे हैं अपनी कैट्स के साथ यूज़, तो आपने सिंपल क्या करना है, तौलिए को हल्का सा स्प्रे कर देना है पानी का, बस हल्का हल्का सा उसे गीला कर देना है। हम कैट्स को समर में गीला भी कर सकते हैं, यानी उसको एक तरह नहला भी सकते हैं, लेकिन विदाउट शैम्पू नहीं लगाना, ठीक है। हम उसको गीला भी कर सकते हैं, लेकिन हमने क्या करना है कि बाद में उसको ड्राई भी थोड़ा थोड़ा कर देना है, यानी कि ये ना हो कि उसके बॉडी से पानी गिर रहा, इस तरह ना हो, ठीक है। बस उसको थोड़ा थोड़ा ड्राई कर देना और ग्रूम लाजमी करना है। ग्रूम नहीं करेंगे फिर से वही अगेन बात आ जाती है, हेयर मैट्स, हेयर पैचेस बन जाएंगे, जिसकी वजह से फंगल हो जाएगा, ठीक है। अगर आप कैट को ग्रूम प्रॉपर नहीं कर सकते तो फिर आप अपनी कैट को गीला भी ना करें, मतलब नहलाएं भी ना समर में। समर में हमारा एक और फोकस होता है कि कैट की ट्रिमिंग करवाएं। अब आपको एक मैं चीज़ बात क्लियर कर दूं कि कैट की जो स्किन होती है वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होती है, ठीक है। तो आप कोशिश किया करें कि आप कम्प्लीटली ट्रिम ना करवाए करें कि आप बिल्कुल उसके नीचे से स्किन आ जाए। आप कोशिश किया करें कि थोड़े थोड़े बाल रहते हो जो उसको हर चीज़ से प्रोटेक्ट करें, क्योंकि कैट की स्किन जो है वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होती है। कोई भी इन्फेक्शन ईजिली हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। और ज़्यादातर मसला क्या बनता है कि अगर कैट की आप फुल मतलब कम्प्लीटली ट्रिमिंग करवा रहे हैं और अचानक से उसको हीट पड़ गई, मतलब सनलाइट पड़ गई, फिर आपकी कैट को इससे हीट स्ट्रोक हो जाएगा। और हीट स्ट्रोक का ट्रीटमेंट सिवाय वेट के पास नहीं है। इसलिए कोशिश किया करें कि अगर आप ट्रिम करवा भी रहे हैं तो कैट के कम्प्लीटली बाल ना ख़त्म किया करें, थोड़े से रहते हों। और दूसरी चीज़ जो मैं आपको पर्सनली सजेशन दे रही हूँ वो यही है कि अपनी कैट को ट्रिम ना करवाया करें, ठीक है। अब मोइज़ा है माशाल्लाह से, इसको हमने कभी भी ट्रिम नहीं करवाया, जबकि आप इसका फ़र्क भी देख लें। बस हम इसको एटमॉस्फेयर ऐसा प्रोवाइड करते हैं कि इसको ट्रिमिंग की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, और ये इसको हम डेली ग्रूम करते हैं। अब गर्मियों में कैट्स का बहुत ही ज़्यादा हेयरफॉल होता है, बहुत ज़्यादा हेयरफॉल होता है। अभी भी खैर हो रहा है, लेकिन आगे चल के मौसम में बहुत ही ज़्यादा हेयरफॉल होता है। तो आपको इसमें क्या करना चाहिए कि अपनी कैट को डेली ग्रूम करना चाहिए, ठीक है। अब माशाल्लाह से जो ये क्या कहते हैं, मैं इसका नाम लूँ सैम, ये बिल्कुल अपने आप को ग्रूम नहीं करता, खुद नहीं करता, सेल्फ ग्रूमिंग नहीं करता। मोइज़ा है वो फिर भी थोड़ी बहुत कर लेती है, इसको हमें खुद ही साफ़ रखना पड़ता है। आज इसका नोज भी पिंक पिंक सा हुआ पड़ा है, ठीक है। अच्छा, एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, बल्कि अभी मुझे लास्ट टाइम भी कुछ मैसेजेस आए हुए थे कि आप ही हमारी क्या, अच्छा जी मैं वीडियो बना रही हूँ और सैम अचानक इतना डर गया है, और डरा इसने मुझे भी दिया, मैंने वहीं पे कैमरा बंद कर दिया। पता नहीं इसको क्या नज़र आया है। सैम खुद इसने मुझे इतना डरा दिया, अल्लाह मैं कभी इतना नहीं डरी। पता नहीं किस चीज़ को देख के भागा, यहाँ पे शायद इसने कोई चीज़ देखी है जो भाग गया अचानक से। क्या हुआ मेरे बेबी को, छोटे से बेबी को? सैम नींद आ रही है, माँ छद के जाए, पता नहीं कहाँ हो गया था मेरे बेबी को। अच्छा, हम अपनी बात को कंटिन्यू रखते हैं। खैर सैम डर गया था। अच्छा, मैं बता रही थी कि बहुत से लोगों के मुझे भी मैसेजेस आए हुए थे कि हमने पर्शियन कैट पाली है, अब उसका हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है तो हम उसको रख नहीं सकते। हमारे घर 3-4 माह रही है और अब हम किसी को देना चाह रहे हैं। तो अगर आप रखना चाहती हैं या आप किसी को देना चाह रही हैं या फिर हम उसको कहीं दे दें तो एडजस्ट कर जाएगी। तो ये चीज़ सुन के मुझे इतना दुख होता है कि कैट्स मजाक नहीं है, जो आप उनको शौक में घर लेकर आए, बाद में उनका हेयर फॉल हुआ तो भाई जी आप तंग आ गए और आप उठा के तेरे, ऐसे नहीं करते। एक बात आपको फिर से क्लियर कर दूं कि आप पर्शियन कैट लेके आ रहे हैं तो आप याद रखिए कि पर्शियन कैट के साथ साथ आपको उसके हेयर फॉल को भी बेयर करना पड़ेगा। तो अगर आप उसके हेयर फॉल को नहीं बर्दाश्त कर सकते तो आप एक पर्शियन कैट भी अफोर्ड नहीं कर सकते, सही है। तो ये बहुत बुरी चीज़ होती है कि कैट आपके घर में रही, बाद में आपका जी भर गया या आप उसके हेयर फॉल से तंग आ गए तो आपने उठा के किसी को भी दे दिया। खुदारा ऐसा ना किया करें। अगर आप कैट के हेयर फॉल से बचना चाह रहे हैं तो उसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, वो यही है कि अपनी कैट को दिन में 4 से 5 दफ़ा ग्रूम करें। गर्मियों में
4 से 5 दफ़ा आप ग्रूम नहीं करते तो 2 दफ़ा तो आप मस्ट अपनी कैट को ग्रूम करें ना, क्योंकि पता है कैट की आदत क्या होती है, वो समर में देखती है कि मुझे इन बालों से गर्मी लग रही है, यानी इन बालों में कंफर्टेबल नहीं हूँ, तो वहाँ से वो अपने बाल उतार देती है। ठीक है, तो इस चीज़ से बचने के लिए आपको चाहिए कि आप अपनी कैट को डेली ग्रूम करें। हमें समर में एक और भी चीज़ फेस करनी पड़ती है, वो ये होती है कि हमारी कैट खाना छोड़ देती है। अगर खाती है तो बहुत थोड़ा खाती है, सारा दिन सोई रहती है, एक्टिव भी नहीं होती, सुस्त होती है। तो ये इस मौसम की नॉर्मल सी बात है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कैट बहुत ही ज़्यादा ना गर्मी की वजह से स्ट्रेस में होती है, दैट्स वाई। तो आपको क्या चाहिए कि जो कैट का फीडिंग टाइम है ना, वो आपको सुबह यही कोई 6 बजे या 7 बजे देना चाहिए, और रात को आपको ठंडे ठंडे मौसम में देना चाहिए, जब आप देखिए कि मौसम जो टेम्परेचर है वो थोड़ा नॉर्मल हो गया है, अब इतनी गर्मी नहीं है रात को, आपको तब उसको खाना देना चाहिए। और बाकी दोपहर की बात रही तो आपको चाहिए कि आप अपनी कैट को दोपहर में लस्सी दें या योगर्ट दें, और क्योंकि कैट को डिहाइड्रेशन बहुत हो जाती है, इसलिए आप दोपहर को दही दें, लस्सी दें, और रात को ठंडे ठंडे मौसम में खाना दें, सुबह 6 बजे 7 बजे आप उसे खाना दें। गर्मियों में जो सबसे बड़ा इशू होता है और कैट्स के लिए इतना ज़्यादा डेंजरस होता है, वो होता है डिहाइड्रेशन। ख़ास तौर पे डिहाइड्रेशन उन कैट्स को होती है जो कि टोटली ड्राई फीड के ऊपर डिपेंड होती हैं। ठीक है, तो आपको इसमें क्या चाहिए कि आप अपनी कैट को वाटर दें। ठीक है, खुद पिलाया करें, कैट कभी भी खुद पानी नहीं पीती। अब तो मार्केट्स में वाटर की बहुत ज़्यादा सोर्सेज आए हैं, जिस तरह वाटर फाउंटेन, क्योंकि कैट्स को फ्लोइंग वाटर बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है, लेकिन वो इतने ज़्यादा महंगे होते हैं कि हर कोई उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। तो आप सिंपली जहाँ जहाँ पे आपको लगता है कि आपकी कैट जाती है, वहाँ पे आप पानी रख दें। ठीक है, और ज़्यादा यही बेस्ट होता है कि आप मिट्टी के बाउल के अंदर पानी रखें। मैं पर्सनली खुद मिट्टी का बाउल ही अपने बच्चों के लिए पानी के लिए यूज़ करती हूँ, मेरे पास कोई फाउंटेन वगैरह नहीं है। और ये भी कोशिश किया करें कि अपनी कैट्स के सामने उसका पानी दिन में 4 से 5 दफ़ा चेंज किया करें, क्योंकि कैट को फ्रेश वाटर पसंद है। तो आपको चाहिए कि आप उसके सामने ही वाटर को उसके चेंज किया करें। जो लोग कैट्स को ड्राई फीड देते हैं तो उनको चाहिए कि ड्राई फीड के अंदर पानी डाल के दिया करें। अब मेरा मेथड यही है कि मैं थोड़ा सा पानी को नीम गर्म करती हूँ, उसके अंदर बच्चों की फीड डाल देती हूँ। इससे आपकी कैट हाइड्रेट रहेगी, उससे डिहाइड्रेशन नहीं होगी। और इसके अलावा गर्मी में आपको ये भी चाहिए कि आप कैट्स को चिकन सूप दिया करें, चिकन सूप भी उनको हाइड्रेट रखता है। इसके अलावा आप सबको चाहिए कि आप अपनी कैट्स को ड्राई फीड के साथ साथ होममेड भी खिलाएं, और जितनी सिंपल आप होममेड खिलाएंगे उतनी ही आपकी कैट के लिए बेस्ट है। मैंने आपके साथ 2 रेसिपीज़ शेयर की हैं, और इंशाल्लाह मैं सोच रही हूँ कि मैं अपने बच्चों के लिए एक न्यू डाइट बनाऊँ, और वो फिर मैं आपके साथ भी शेयर करूँगी। क्योंकि अभी रमज़ान है, थोड़ी सी बिजी रूटीन है, इस वजह से अभी बच्चे वही खाना खा रहे हैं, और जैसे ही मैंने अपने बच्चों के लिए न्यू डाइट बनाई तो मैं आपके साथ लाजमी शेयर करूँगी। वो भी आपकी कैट्स को हाइड्रेट रखती है। अब जो लास्ट मेरा आपको सजेशन है वो यही है कि अब जिस तरह जून जुलाई की गर्मी आएंगी, इसमें आप कैट्स के बेबीज़ ना लें, क्योंकि एक तो कैट खाना नहीं खा रही है तो बहुत कम खा रही है, स्ट्रेस में होती है, डिहाइड्रेशन होती है, वीक होती है। इस वजह से आप कैट से बेबीज़ ना लिया करें, क्योंकि फिर बेबी ये नहीं होता कि उनकी डेथ हो जाएगी, ऐसा नहीं होता, हो जाते हैं पैदा, लेकिन क्या होता है कि ब्रीड अच्छी नहीं होती। इस वजह से ट्राई किया करें कि इन मंथ्स में कैट से बेबीज़ ना लें। समर में हमें एक और चीज़ को भी फेस करना पड़ता है, वो है फ्लीस। कैट्स को बहुत ज़्यादा फ्लीस हो जाती हैं। अगर आपकी कैट को पहले भी फ्लीस होती रहती हैं तो आप क्या किया करें कि उसे स्प्रे कर दें, या आपने जो पहले शैम्पू यूज़ किया था वो आप उसे यूज़ करवा दें। अभी बेशक उसको फ्लीस नहीं भी हैं, इंशाल्लाह मैं भी आपके साथ फ्लीस का शैम्पू आपको रिकमेंड करूँगी, जो कि मैंने पर्सनली खुद मोइज़ा सैम के लिए यूज़ किया हुआ है। इस पर भी मैं वीडियो बनाऊँगी। और अभी तो माशाल्लाह से मेरी किसी कैट को भी कोई फ्लीस वगैरह का ऐसा कोई भी इशू नहीं है। कि मैंने आपके साथ समर की जितनी भी टिप्स और मिस्टेक्स शेयर की हैं आप लोगों को समझ आ गई होंगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफिज़।